नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल पेरेंटिंग के इस सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि बच्चों को तीन कंसेप्ट सिखाने के हैं: इनकम, एक्सपेंसेस एंड सेविंग। अभी बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि बच्चों को वैल्यू पता नहीं है पैसों की। पैसा क्या होता है, पैसा कितना अर्न करने का, वो उनको अंडरस्टैंड नहीं होता। तो इस आज के सेशन में हम एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे और बच्चों को पैसों की वैल्यू किस प्रकार से समझ में आ जाए, यही इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो ये आसान एक्सपेरिमेंट है। दिवाली में हर घर में फायर क्रैकर्स या पटाखे फोड़े जाते हैं, बच्चों को बहुत उसमें मजा आता है। अगर आपके भी बच्चे इस साल फायर क्रैकर्स फोड़ने का शॉपिंग का प्लान कर रहे हैं तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। इस आसान से एक्सपेरिमेंट में क्या करने का है कि लास्ट ईयर सपोज आपने 2,000 रुपए के फायर क्रैकर्स परचेस किए थे। फायर क्रैकर्स तो परचेस करने हम खुद पेरेंट्स साथ में जाते हैं बच्चों के। तो इस साल क्या करने का कि बच्चों को भेज देने का, उनके हाथ में 2,000 रुपीज देने के, या लास्ट ईयर जितने रुपीज की फायर क्रैकर्स लाए उतने, और उनको बोलने का कि आप खुद चूज कीजिए, खुद लेके आइए, खुद बार्गेनिंग कीजिए। आपने उनको ये नहीं बोलने का कि ये लेके आओ वो लेके आओ, उनका चॉइस खुद करेंगे। आपका रोल सिर्फ एज ए ड्राइवर है। आप वहां उनको फटाके के स्टॉल के ऊपर उनको ड्रॉप करोगे और पिकअप करनी होगी। बाकी उसको उनके शॉपिंग में आपने दखलंदाज नहीं करने की। एक एक्सपेरिमेंट है। सेकंड एक्सपेरिमेंट है, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, 10 ईयर्स के ऊपर के हैं, तो हम दिवाली में शॉपिंग करते हैं, कपड़े परचेस करते हैं। हर साल शॉपिंग करते वक्त हम दुकान में जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि बेटा ये शर्ट अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये कलर अच्छा है, तो बच्चा हाँ बोलता है और वो लेके आता है। तो इस साल वैसा नहीं करने का, बच्चों को कैश देने की। सपोज लास्ट ईयर आपने ड्रेस के लिए 1,500 रुपए के ड्रेस लाए थे, तो इस साल बच्चों के हाथ में 1,500 रुपए कैश देने का, उनको शॉपिंग मॉल, रिलायंस, डी मार्ट जो भी है, या फिर आपके जो जिस शॉप से आप कपड़े परचेस करते हैं वहां पर ड्रॉप करने का, उनको उनके कपड़े चूज करने के लिए बोलने का, खुद उनको बार्गेनिंग करने के लिए भी बोलने का, और बिल देके शॉपिंग कंप्लीट करने के लिए बोलने का। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, तो अगर 10 साल से नीचे है, 7-8 साल के हैं या 5-6 साल के हैं, तो सेम एक्सपेरिमेंट आप उनको स्वीट शॉप में भेज के चॉकलेट स्वीट्स लाने के लिए बोल सकते हैं, या दिया पंती कैंडल्स वो लाने के लिए बोल सकते हैं उनकी चॉइस से। उस हिसाब से आप बजट एलोकेट कर सकते हैं। या सेम वे आप लैंटर्न्स परचेज करने के लिए भी बच्चों को भेज सकते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या करने का है कि बच्चों को आपको शॉपिंग करने के लिए मोटिवेट करने का है, और वो शॉपिंग का पूरा डिसीजन वो खुद करेंगे। तो इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से बच्चे क्या क्या लर्न करेंगे? फर्स्ट करेगा क्या, एबिलिटी टू चूज। बहुत सारे कपड़े रहेंगे, फायर क्रैकर्स की बहुत सारी वैरायटी रहेंगी, उनमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा परचेज करने का है, वो थिंक करेंगे। उससे उनकी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। एबिलिटी टू कंपेयर प्राइसेस विद द चॉइस और क्वालिटी दे में। उनको एक टी शर्ट पसंद आया, तो उस टी शर्ट की कॉस्ट है 1,000 रुपीज। तो बच्चा कंपेयर करेगा कि अरे 1,000 का टी शर्ट लूंगा तो 500 रुपये ही पैंट के लिए बचेंगे, तो बेटर है हमें दूसरा कोई सस्ता दिखता हूँ ताकि पैंट के लिए अच्छा पैसा रहे। तो उनकी क्वालिटी प्राइस कंपेयर करना चालू होगा, क्वालिटी देखेंगे वो। फायर क्रैकर्स के बारे में भी सेम कंडीशन हो जाएगी कि आपने को 2,000 रुपीज में अब पूरा बजट अलोकेट किया है, तो उसमें आपने को वैरायटी ऑफ फायर क्रैकर्स लेनी थी। तो हर चीज में चॉइस और क्वालिटी देखनी शुरू करेंगे। थर्ड थिंग, उनको उनकी शॉपिंग उनके चॉइस से हुई है, उसकी वजह से वो शॉपिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और उन्होंने जो भी कोई शॉपिंग की है उसकी केयर वो खुद करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि वो उनके एसेट्स है। कंसिडरिंग अदर्स ओपिनियन, शॉपिंग के लिए बच्चे उनके फ्रेंड को लेके जाएंगे या उनके भाई को लेके जाएंगे, तो उनका भी ओपिनियन देके पूछेंगे कि बेटा भैया ये अच्छा है, ये लेने का वो लेने का, तो उनका डिस्कशन हो जाएगा। मनी मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली होने वाली है, क्योंकि आपने जो बजट तय किया है उसमें ही उनको सब शॉपिंग करने की है। और जब मनी मैनेजमेंट वो खुद करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको पैसों की वैल्यू समझ में आना शुरू हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट, दे विल लर्न टू एडजस्ट विद सिचुएशन। कम पैसों में अपने को जो मनचाहा ड्रेस नहीं मिल रहा, लेकिन बजट तो तय है, तो फिर वो उनकी जो इमोशंस है उसको एडजस्ट करेंगे, उनकी जो चाह है उसको एडजस्ट करेंगे कि नहीं ठीक है इस समय ये ले लेता हूँ ड्रेस, नेक्स्ट साल देखेंगे। दुकानदार के साथ उनकी शॉपिंग इंटरेक्शन हो जाएंगे, रेट का बार्गेनिंग करेंगे, तो सोशल इंटरेक्शन भी उनको बढ़ने लगेंगे। और जब सोशल इंटरेक्शन बढ़ेंगे, खुद की चॉइस से वो शॉपिंग करेंगे, तो उनको उस चीज में मजा आने लगेगा। रियलिटी क्या है वो उनको समझ में आने लगेगी, रियल लाइफ कैसी रहती है उसका उनको एक्सपीरियंस आने लगेगा। अभी के पेरेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड में रहते, सोशल मीडिया में ही रहते, फेस टू फेस वन टू वन बातें नहीं करते।
और उनको एबल टू बार्गेनिंग। जब वो बार्गेनिंग करेंगे तब उनको पैसों की वैल्यू इन डेप्थ समझ में आना चालू हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें वो सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट से लर्न करना सीखेंगे। इसमें कोई ड्रॉबैक्स भी है, कुछ साइड इफेक्ट भी है इस एक्सपेरिमेंट के। क्या होगा कि छोटे बच्चे हैं तो आजकल क्या हर शॉपकीपर तो एकदम ऑनेस्ट नहीं रहता। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शॉपकीपर उनको ड्रेस महंगे में दे, क्वालिटी उसकी अच्छी ना रहे, ड्रेस की क्वालिटी लो क्वालिटी का रहे, थोड़ा सा महंगा उनको बेचे। आपको लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, मेरे बच्चे शॉपिंग जा रहे हैं, मैं घर पे बैठी हूँ, तो लोगों को क्या परसीव करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। तो इंडिया में सबसे बड़ा रोग यही है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बच्चों को फाइनेंशियल अवेयरनेस करने की, फाइनेंशियल लिटरेसी देने की है तो लोगों को आप छोड़ दीजिए। स्टेटस सिंबल, अगर बच्चे ने लो क्वालिटी का ड्रेस लेके आया तो बच्चे ने फायर क्रैकर नहीं अच्छे लाए तो लोग क्या कहेंगे, इनके घर में दिवाली नहीं हो रही है वगैरह वगैरह। तो लोगों को आप छोड़ दीजिए। आपको आपके बच्चों को फाइनेंशियली अवेयर करने का है तो आप फोकस उनके सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर कीजिए। उसके साथ आपका क्या फायदा है, बच्चे का तो फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, उनको रियल लाइफ समझ में आने लगेगी, आपका खुद का शॉपिंग का टाइम बचेगा, और बच्चों की नैगिंग भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी कि पापा फटाके कब लाने के, ये कब लाने का, लैंटर्न कब लगाने का। तो काम बच्चे खुद करने लगेंगे। और धीरे धीरे ऐसे सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट से बच्चे सीखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप एक्सपेरिमेंट ट्राई कीजिए, और आपके जो कमेंट्स है, आपके जो एक्सपीरियंस है, मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। आपने वीडियो वॉच किया उसके लिए थैंक्स। अगर आपको कोई डाउट्स है, इश्यूज है, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स लॉट, विश यू हैप्पी दिवाली।